गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, हमारा 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है। फर्स्ट में है किसी भी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। The product of a vector by a scalar is a vector. सेकेंड है हमारा किसी भी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो साइन हम लोग यूज करते हैं, डॉट और क्रॉस। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर हो, इसमें डॉट लगाएंगे, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट का साइन लगाते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करते हैं। थर्ड हम लोगों को पढ़ना है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर भी होता है। जब वेक्टर हो तो ये हम लोग क्रॉस का साइन लगाएंगे। द प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर, और इसको हम लोग डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दोनों वेक्टर के बीच हम लोग जो साइन लेते हैं प्रोडक्ट का और क्रॉस लगाते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ें यहां पर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। द प्रोडक्ट of a vector by a scalar is vector quantity। एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इट्स मैग्नीट्यूड is equal to the product of magnitude of a scalar and magnitude of vector। ये जो हमारा वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड इट्स डायरेक्शन along given vector when scalar is पॉजिटिव। जब स्केलर हमारा पॉजिटिव होगा तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका जो डायरेक्शन होगा गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में, व्हेन स्केलर इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर will be opposite to given vector। ये given vector के अपोजिट होगा। यहाँ पर है लेट ए वेक्टर ए मल्टीप्लाइंग बाय scalar k, then product of scalar and vector b is equal to ka। इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये स्केलर है और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के इन मैग्नीट्यूड, के बी इक्वल टू के ए, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन निकालें इसका, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का डायरेक्शन, दो कंडीशन आपका, when k इक्वल टू पॉजिटिव देन वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा, यानी वेक्टर जो बी है उसका डायरेक्शन हमारा वेक्टर ए है उसके डायरेक्शन में होगा। सेकेंड में when k इक्वल टू निगेटिव, जब ये हमारा निगेटिव है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेक्टर बी है इसका डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो स्केलर क्वांटिटी से जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड स्केलर के मैग्नीट्यूड और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इक्वल टू है। बी का डायरेक्शन के पर डिपेंड करता है, स्केलर पर डिपेंड करता है, स्केलर पॉजिटिव हो तो बी का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होगा, के हमारा अगर नेगेटिव हो स्केलर नेगेटिव हो तो बी का डायरेक्शन ए के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसका हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल है हमारा फोर्स, फोर्स F इक्वल टू होता है ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ए एक्सीलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। सेकेंड है हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू होता है mv, m है हमारा स्केलर क्वांटिटी मास, v है वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। यहाँ पर हमारा m इक्वल टू मास है तो स्केलर क्वांटिटी है, a इक्वल टू हमारा एक्सीलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर m इक्वल टू मास है तो स्केलर क्वांटिटी है, v इक्वल टू हमारा वेलोसिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग एक इसका एक न्यूमेरिकल है एससी वर्मा का, एससी वर्मा का न्यूमेरिकल हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है एससी वर्मा का। इसमें दिया हुआ है लेट वेक्टर ए along नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेक्टर ए हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए में दिया हुआ है 3a एंड बी में है -4a, -4a। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 4.5 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखिए। वेक्टर ए हमारा है along नॉर्थ डायरेक्शन, वेक्टर ए हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, यहाँ हमारा नॉर्थ हुआ, ये साउथ, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमारा वेक्टर जो है सो ए डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट
फर्स्ट में हमको वैल्यू निकालना है 3a, तो 3a इक्वल टू व्हाट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जो हमारा 3a होगा। तो ये जो 3a है तो वेक्टर हुआ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 3a, 3 इसका a का मैग्नीट्यूड हमारा गिवन है 4.5 13.5 यूनिट। तो ये जो दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा 13.5 यूनिट। ये यहाँ पर 3 स्केलर हमारा है, पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में b का डायरेक्शन a की डायरेक्शन में होगा, तो इसका डायरेक्शन ऑफ b will be along नॉर्थ डायरेक्शन। इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। इस कंडीशन में इसका है b, हमको b इक्वल टू है -4a। इस कंडीशन में b का जो मैग्नीट्यूड होगा 4a, 4 × 4.5 18 यूनिट होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब है इसमें डायरेक्शन इसका, तो डायरेक्शन हम लोग निकालें, तो यहाँ पर ये हमारा निगेटिव है स्केलर क्वांटिटी, तो b का डायरेक्शन a की अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब यह हुआ आपका b का जो डायरेक्शन होगा a की अपोजिट होगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ b will be along साउथ डायरेक्शन में होगा हम लोग, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग पढ़ें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा स्केलर हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें हम बताए हैं, उसमें साइन जो हम लोग देते हैं वह साइन हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट का, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सेकेंड में हम लोग पढ़ें स्केलर प्रोडक्ट और इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है, इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ें। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of both vectors and cosine of angle between both vectors। इसका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके बीच के एंगल का कोसाइन। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इसके बीच का एंगल है थीटा, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इसके बीच के एंगल जो थीटा है इसका कॉस थीटा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय
वेक्टर ए डॉट बी, इसको वेक्टर ए डॉट बी इसको रीड करते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको रीड किया जाता है वेक्टर ए डॉट बी। इसमें हम लोग डॉट देते हैं जिसके कारण हमारा ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। तो वेक्टर यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। थीटा इक्वल टू है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये दोनों के बीच का एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकला। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट में आएंगे यहाँ पर वर्क, हम लोग जानते हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट है स्केलर है। तो वर्क इक्वल टू होगा एफ डॉट एस, ये आपका स्केलर है और ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपको स्केलर है। सेकंड है आपका पावर, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पावर इक्वल टू एफ डॉट एस, ये हमारा पावर जो है स्केलर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग देखें वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास में दो वेक्टर है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा दोनों के बीच का एंगल है, हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ओ ए से वेक्टर ए को और ओ बी से वेक्टर बी को, और इसके बीच का एंगल थीटा है। बी से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी एन, तो ये जो ओ एन होगा ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा, यह हुआ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर बी along वेक्टर ए। इसी तरह से यहां से ए से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए ए एम, तो यहां से यहां तक हमारा होगा ए कॉस थीटा। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को हम b इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। तो इस तरह से जब दो वेक्टर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर along फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट होगा सेकेंड का, इसी के दोनों का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा डॉट प्रोडक्ट का टू वेक्टर्स का। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसको हम क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए। सेकेंड है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यह ओबे करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उपयोग किया। थर्ड है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में हो। ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल दोनों का 0 हुआ। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0 1 तो ए बी। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ये पॉजिटिव वैल्यू हुआ और मैक्सिमम वैल्यू भी हुआ। 4 में है हमारा व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री वेक्टर ए और बी दोनों हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी हमारा इस डायरेक्शन में हुआ और
इसके बीच का जो एंगल थीटा हो जाएगा 180 हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस 180 माइनस 1 माइनस ए बी, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का पॉजिटिव भी हुआ और आपका निगेटिव भी हुआ। फोर्थ हम लोग देखें when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर ए है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन ए है और इसके दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस 90 0, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हुआ और जीरो भी हुआ। फिर प्रॉपर्टीज में आइए, यहाँ पर हम लोगों का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का सेल्फ का मतलब कि वेक्टर ए है, इसका अपने ही साथ वेक्टर ए के साथ ही ले, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 cos 0 1, तो a इंटू ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर है। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे वेक्टर बी डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब है 6 में हम लोग 6 प्रॉपर्टी देखें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर गिवन हो, उसका एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। इससे हम लोग यहाँ पर एंगल निकाल लेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल। 7 में है हम लोगों को कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट और प्रोजेक्शन अगर हमको निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को अलग हम लोग करें तो लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी बिलोंग वेक्टर ए। यहां पर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए होगा हमारा b cos थीटा। तो b cos थीटा निकालेंगे तो वेक्टर a डॉट b बाई ए होगा। ये मैग्नीट्यूड हुआ इसका। इसमें अगर हमको डायरेक्शन निकालना हो तो यह हमारा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है वेक्टर ए के अलॉन्ग में। इसमें वेक्टर ए के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको।
और वेक्टर b cos थीटा, इसमें यूनिट वेक्टर a कैप लगा के इसका डायरेक्शन हमारा a यूनिट वेक्टर के टर्म में है, तो वेक्टर a डॉट b बाई a और a कैप यूनिट वेक्टर। हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि a कैप यूनिट वेक्टर है, उसमें वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका हम वैल्यू रखें तो b cos थीटा a कैप इसका टू वेक्टर a डॉट b बाई a और इसका वैल्यू रखेंगे तो a स्क्वायर होगा और वेक्टर a, तो ये हमारा कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में निकला और ये आपका कंपोनेंट विद डायरेक्शन। तो इसी तरह से वेक्टर b का कंपोनेंट a के निकला, तो वेक्टर a का भी कंपोनेंट हम b के अलावा निकाल सकते हैं। यहाँ पर similarly the magnitude of component of vector a along vector b, तो यहाँ होगा हमारा a cos थीटा, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई b, उसी तरह से हुआ a का कंपोनेंट है b के अलावा में, वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे a cos थीटा, b के अलावा है तो b के अलावा यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर a डॉट b b स्क्वायर और वेक्टर b। सिमिलरली हम लोग इसको निकाल सकते हैं a और b के कंपोनेंट। नाइन में देखें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर i j एंड k। हम लोग पढ़े हुए हैं थ्री यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में i कैप, वाई एक्सिस में j कैप और जेड एक्सिस में k कैप। इस ij के बीच का एंगल 90 है, jk के बीच का एंगल 90 है और ik के बीच का एंगल 90 है। तो i डॉट i हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर a डॉट a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरह से i डॉट i वेक्टर i कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। उसी तरह से j डॉट j a भी 1 होगा, k डॉट k a भी 1 हुआ। यहाँ पर हम लोगों को हो गया वेक्टर i डॉट i इक्वल टू i का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर i का भी मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ तो cos 0 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हमारा 1 होगा। तो i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, इस तरह से k डॉट k हमारा 1 होगा। और i j के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 पर 0 होता है, वेक्टर i डॉट j। इसी तरह से वेक्टर j डॉट k और वेक्टर k डॉट i इक्वल टू 0। ये कॉम्पिटिटिव लॉ को ओबे करता है तो क्रम को चेंज कर सकते हैं, तो वेक्टर j डॉट i वेक्टर k डॉट j वेक्टर i डॉट k इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारा 0 होगा। तो इसको मेमोराइज करने के लिए हम ऐसे देखें, यहाँ पर स्क्वायर बनाएं, यहाँ पर हमने डॉट लिया, डॉट प्रोडक्ट है तो ये i कैप, j कैप, k कैप, i कैप, j कैप,
के करें। यहाँ आए तो आई डॉट आई 1 है, यहाँ आए तो जे डॉट जे 1 है, यहाँ पर आए तो के डॉट के हमारा 1 है, इसमें आए तो आई जे 0 है, इसमें आए तो आई के 0 है, यहाँ पर आए तो जे आई 0 है, यहाँ पर आए तो आपका जे के 0 है, यहाँ पर चले तो के आई 0 है, यहाँ पर आए के जे 0 है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के और के डॉट के आपका 1 होगा, बाकी किसी डिफरेंट दो में लेंगे वह हमारा 0 होगा। इसका एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दो वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें। यहाँ पर इफ वेक्टर ए axi ayj azk एंड वेक्टर b bxi byj bzk हो, तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो। यहाँ पर वेक्टर a डॉट b, a का वैल्यू डालेंगे axi कैप ayj कैप azk कैप, डॉट हमारा होगा bxi byj bzk। अब इससे इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ax bx i डॉट i 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ay bx j डॉट i हमारा 0 हो जाता है। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे az bx k डॉट j i, k डॉट i हमारा 0 होता है। फिर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ax by i डॉट j हमारा 0 है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ay by j डॉट j 1 हो जाएगा। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो az by k डॉट j 0 होता है। फिर अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ax bj i डॉट के 0 हो गया। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ay bj j डॉट के 0 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो az bj k डॉट के हमारा 1 होता है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स प्लस product of y component of both vector plus product of z component of both vectors. Thank you.